उनको नगीना लोकसभा में लगभग 2.5-3 लाख से आगे चल रहे हैं। हमारी सोच तो ये 2.5-3 लाख से। हाँ जी 2.5-3 लाख से ही जीतेंगे वो चुनाव। सपा का, बसपा का, भाजपा का प्रभाव नहीं पड़ेगा? चुनाव में नहीं है मैडम, वो चुनाव में ही नहीं है ही नहीं, चुनाव में नहीं है वो। हाँ। आप घूम के देख लो, आप तो हमारे गांव में लगभग 2-2.5 हजार वोट है, पूरे गांव में सर्वे कर लो, चुनाव में नहीं है इस गांव में कोई भी, ना बीजेपी से ना सपा से। आकाश आनंद हो चाहे राहुल गांधी हो, सबको विरासत में राजनीति मिली है। चंद्रशेखर को आप कैसे देखते हैं? मैम जैसे भी देखते हैं, लेकिन ये है कि अब फिलहाल यहाँ चंद्रशेखर का अच्छा रोल चल रहा है, तो उसी को पब्लिक वोट दे रही है, तो वही जीतेंगे यहाँ से। तो हमारा जो पूरा गांव है या देख रहा हूँ मैं, तो चंद्रशेखर जी के साथ है, क्योंकि वे दलितों के और पिछड़े वर्ग के नेता हैं और गरीबों के हक की बात करते हैं हमेशा। उनके साथ आप लोग हम खड़े? बिल्कुल उनके साथ है। अगर वो भी बदल गए तो जीतने के बाद? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि वो बदलेंगे। तो आप जैसे बुजुर्गों की पसंद कौन है? चंद्रशेखर ही है, चंद्रशेखर। युवाओं की भी पसंद और बुजुर्गों की भी? चंद्रशेखर ही है। नगीना से चंद्रशेखर हाँ को? चंद्रशेखर को वोट देंगे जी हम। हाँ, मुद्दा क्या होगा चाचा? मुद्दा कुछ नहीं है, बस हमारा तो चंद्रशेखर को वोट देना। बढ़िया आदमी है, हर आदमी से मिलने वाला है, हर आदमी के पास जा रहा है, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी कौम का भी धर्म। आपकी तरफ किसका रुझान देख पा रहे हैं आप? हमारी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद का है हम्म, और इस बार हम नया कैंडिडेट चुनना चाह रहे हैं। समाजवादी को भी सपोर्ट करी है, बीजेपी को भी। अभी आप बात कर रहे थे कि हमने गिरीश चंद को सांसद बना के भेजा, उन्हें कोई काम नहीं किया। कोई विकास ही नहीं हुआ। देख लो कितनी विकास की गंगा बह रही, इधर भी देख लो, इधर कर दो कैमरा थोड़ा सा। कोई विकास नहीं हुआ। हमारा विधानसभा लोकसभा का लास्ट गांव है ग्राम फजलपुर ढाकी। आप विकास क्या चाहते हैं? विकास के नाम पे क्या मैडम एजुकेशन के मामले में तो बहुत ही पीछे है, कोई ऐसा कोई विकास ही नहीं हुआ। सड़कें भी ऐसे ही सारे नाले खड़े पड़े हैं और गंदगी का पूरा विकास, ये क्या विकास है? कुछ नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है बीजेपी की सरकार में कि पूरी कमर तोड़ दिया गरीब जनता की। यशबीर सिंह जी थे समाजवादी पार्टी से, इसके बाद अब ये गिरीश चंद्र है बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन से। अब की बार हमने समझा कि भाई ये नया अध्यक्ष है वो अपनी पार्टी के भी, तो इसलिए आजाद जी को चुनना चाह रहे हैं इस बार। बाकी उनकी आजाद जी में खासियत क्या देखी आप लोगों ने? वो दलित समाज के साथ है, इसलिए हमें उनकी खासियत अच्छी लगी। गरीब पिछड़ों के साथ है, इसलिए वो हमें अच्छे लगे। एक बार उनको भी आजमा लेते हैं। गरीब तबके की बात तो सभी करता है, तो उन्हीं पे काहे भरोसा? हम वही सवाल कर। नहीं मैम, कोई ऐसा नहीं है कि वो बढ़ चढ़ के कौन आता है आरक्षण में गरीब दलित के साथ। वो आते हैं, उन्होंने कई बार एनआरसी पे भी बोले हैं, वैसे भी बोले हैं, कहाँ बोले हैं? और तो कोई नेता बोला नहीं है, इसलिए उनको नगीना लोकसभा में लगभग 2.5-3 लाख से आगे चल रहे हैं। हमारी सोच तो ये 2.5-3 लाख से? हाँ जी 2.5-3 लाख से ही जीतेंगे वो चुनाव। सपा का, बसपा का, भाजपा का प्रभाव नहीं पड़ेगा? चुनाव में नहीं है मैडम, वो चुनाव में ही नहीं है, है ही नहीं, चुनाव में नहीं है वो। हाँ। आप घूम के देख लो, आप तो हमारे गांव में लगभग 2-2.5 हजार वोट है, पूरे गांव में सर्वे कर लो, चुनाव में नहीं है इस गांव में कोई भी, ना बीजेपी से ना सपा से। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं खासकर माइनॉरिटी के लोग जो है बिल्कुल एक तरफा हो गए हैं। अब आप तो सर्वे कर रहे हो, आपको तो पूरी जानकारी होगी हमसे भी ज्यादा। आपको क्या लगता है, आप बताओ? हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि पूरा एक तरफा लोग वोट करना चाहते हैं, नया कैंडिडेट ही पसंद कर रहे हैं। हाँ तो बस हम भी इसीलिए एक तरफा ही वोट करना अच्छा, चाहते आप हैं। जैसे युवाओं का मुद्दा क्या होगा? हमारे लिए रोजगार का मुद्दा है सबसे बड़ा। इतनी महंगाई में लोग इंजीनियर फ्री घूम रहे हैं, डले मार रहे हैं एक दूसरे के, फ्री घूम रहे हैं यहाँ, और क्या कर रहे हैं बताओ? इंजीनियर फ्री घूम रहे हैं, पढ़ लिख के कोई ऐसा रोजगार या कोई वैकेंसी नहीं आई बीजेपी सरकार में। 10 साल हो गए कि कोई रोजगार मिले जनता को। 2 करोड़ का वादा नहीं पूरा हुआ? कोई वादा पूरा नहीं। आप दिखा दो सर्वे कहाँ पे हुआ है? सरकार तो ये भी कह रही थी ना, आत्मनिर्भर बनिए, आप अपना स्वयं का रोजगार करिए, पकौड़े भी तलिए। पकौड़े तलने से तो अच्छा अपनी रेड़ी लगा के हम फल बेच लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नगीना लोकसभा की बात कर रहे हैं आप लोग, 2-2.5 लाख 3 लाख जितने भी वोट से, लेकिन पूरे भारत का क्या देख रहे हैं माहौल? मैम पूरे भारत का रुझान है, इस बार चुनावी माहौल गर्म है, सरकार बदलना चाहती है जनता। नहीं, अब की बार 400 पार जा रहा है। ईवीएम का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, 400 पार में। वो पहले से ही कैसे दावा ठोक देते हैं कि हम 400 पार जाएंगे, 300 पार जाएंगे, उसमें ईवीएम का भी बहुत बड़ा मसला है, ऐसी बात नहीं है, ईवीएम का भी मुद्दा है। अच्छा, राम मंदिर बनने से हम जब एक तबका है जो हिंदू समाज के लोग हैं, दलितों में भी जाते हैं, तो लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं और इस वजह से मोदी को लाना चाहते हैं। इस आधार पे बीजेपी बोल रही है कि हम अब की बार 400 पार करेंगे। वहीं मुस्लिमों में क्या उनका क्या सोचना उस पर? नहीं, इंसान क्या चीज़ है जो राम को लाएंगे? राम तो इंसान को पैदा करा है, इंसान कहाँ से ले आए राम को? राम बड़ी माहौल तो बना ना, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बना, मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं, सब खुश है। राम मंदिर बनने से हमें भी खुशी है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। मुझसे मत पूछिए। अरे बता दीजिए, वोटर तो है कि नहीं? हाँ वोटर तो है मैम। तो वोटर है, तो वोटर के बारे में जागरूकता नहीं है? किस बारे में जागरूकता मैम? मतलब वोट आपका सही जगह पड़ना चाहिए या नहीं? मैम सही जगह पड़ना चाहिए, ईवीएम से नहीं चुनाव होना चाहिए, एक तो बैलेट पेपर से चुनाव। अब तो गया वो टाइम जब ईवीएम का लोग विरोध कर रहे थे, अब तो बस खत्म। तो मैम विरोध करने वाले भी खुद उसी ईवीएम से चुनाव लड़ रहे हैं।
मैम ये बहुत अच्छा होगा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार बदलेगी। अच्छा ये बताइए, बैलेट पेपर की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएगा कौन? वोटर आएगा या नेता आएंगे? मैम वोटर भी आने चाहिए, नेता भी आने चाहिए, सबको मिलजुल कर कौन लड़ाई से नेता आपको सड़कों पे दिखे कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं करेंगे और चुनाव होगा तो बहिष्कार कर देंगे? ऐसा तो कोई नहीं दिखे, लेकिन कुछ वकील थे जो कर रहे थे ये बात। फिर वकील करे थे, वही वकील भानु प्रताप वकील, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा, वो सारे लोग अपनी अपनी सीट पकड़ लिए चुनाव लड़ रहे हैं जो ईवीएम का विरोध कर रहे थे। बताइए भरोसा किस पे करेंगे? मैम भरोसा बस अपने वोट पे है अब। हाँ। बस वोट ही करना चाहिए पब्लिक को, और कुछ नहीं करना चाहिए। जब वोट करेगी तो सरकार भी बदलेगी, ऐसी बात नहीं। युवाओं का भरोसा किसमें? मैम युवाओं का भरोसा तो फिलहाल मुझे कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। हाँ। राहुल गांधी जो है सबके बीच जाते हैं, उनकी बात जी मैम, मैं पीएम के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहता हूँ, मेरा ये खुद का मानना है जी। लोग पप्पू कहते हैं लेकिन उन्हें मैम पप्पू तो कहेंगे ही, अब विरोधी तो ऐसे करते हैं। उससे ज्यादा एजुकेटेड पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनसे ज्यादा एजुकेटेड हो, सबसे ज्यादा एजुकेटेड अरे है। अखिलेश यादव भी तो बाहर से पढ़े हैं, मैम आकाश आनंद भी बाहर से पढ़े हैं, लेकिन वो एक अलग है। लेकिन वो जो पप्पू कहते हैं ना बीजेपी वाले, वो जान के उनका मुद्दा है वो कि सामने वाले को अच्छा, चाहे चंद्रशेखर हो, आकाश आनंद हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबको विरासत में राजनीति मिली है। चंद्रशेखर को आप कैसे देखते हैं? मैम जैसे भी देखते हैं, लेकिन ये है कि अब फिलहाल यहाँ चंद्रशेखर का अच्छा रोल चल रहा है, तो उसी को पब्लिक वोट दे रही है, तो वही जीतेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो सांसद रहे हरीशचंद्र गिरीशचंद्र जो भी है, उनका कैसा काम रहा? उनका मेरी नज़रों में तो हमारे गांव में तो कोई विकास उन्होंने किया नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ अभी रैली हुई, जनसभा हुई, आकाश आनंद मायावती के भतीजे, जानते हैं कि नहीं उन्हें? मैं आकाश आनंद का नाम सुने हैं? सुना तो है, लेकिन जानता नहीं हूँ इतना उनके बारे में। हाँ। मायावती जी। अच्छा, वो आए थे, रैली करके गए और वो कह रहे थे कि चंद्रशेखर को तमाम, वो आपने उनका भाषण सुना कि नहीं? वो नहीं, मैंने भाषण नहीं सुना अच्छा, चलिए उनका। जब नहीं सुने तो हाँ। मैं जो हूँ, हमारा जो पूरा गांव है या देख रहा हूँ मैं, तो चंद्रशेखर जी के साथ है, क्योंकि वे दलितों के और पिछड़े वर्ग के नेता हैं और गरीबों के हक की बात करते हैं हमेशा। उनके साथ आप लोग हम खड़े? बिल्कुल उनके साथ है। अगर वो भी बदल गए तो जीतने के बाद? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि वो बदलेंगे। जिस तरीके के वादे करते हैं और वो जिस तरीके के साथ जनता के साथ जुड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बदलेंगे। आप तो राजनीति देख पा रहे हैं, अब की राजनीति को कैसे देख पा रहे हैं? अब जो युवाओं की पसंद चंद्रशेखर है, तो आप जैसे बुजुर्गों की पसंद कौन है? चंद्रशेखर ही है, चंद्रशेखर। युवाओं की भी पसंद और बुजुर्गों की भी? चंद्रशेखर ही है। हाँ, बाकी नेता पे भरोसा को देख नहीं? लिया हमने, हाँ। समाजवादी को देख लिया, इसे देखा, सपा को देख लिया, और जिसे देख लिया मायावती वाले। कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो अब तो राहुल गांधी जो आए हैं वो अलग। बीजेपी का सांसद भी रह गया यहाँ पर। हाँ। और वो क्या कहते हैं, धोबी धोबी रह गया, गिरिचंद रह गया। गिरिचंद भी हमारे यहाँ नहीं आता। अच्छा, आप जैसे जिस तरीके से कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को पसंद कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भी एक ऐसे नेता है जो लोगों के बीच में जाते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, उन पे भरोसा क्यों नहीं? राहुल गांधी भी बढ़िया है, हमारे लिए वे भी बढ़िया है। हम तो उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ऐसी बात ना। लेकिन नगीना से चंद्रशेखर को हाँ, ही। चंद्रशेखर को वोट देंगे जी हम। हाँ, मुद्दा क्या होगा चाचा? मुद्दा कुछ नहीं है, बस हमारा तो चंद्रशेखर को वोट देना। बढ़िया आदमी है, हर आदमी से मिलने वाला है, हर आदमी के पास जा रहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी कौम का भी धर्म अच्छा का भी हो। चाचा, जब हम यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जब ऑफ कैमरे बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम तो कट्टर हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन वोट करेंगे अब की बार चंद्रशेखर हाँ, को। चंद्रशेखर। आप कौन से हैं? वैसे हम समाजवादी के हैं, हम वोट चंद्रशेखर को देंगे अब के हम। अच्छा, आप भी समाजवादी के हैं? समाजवादी के हम। अच्छा, लेकिन वोट चंद्रशेखर को देंगे। तो पिछले पीरियड में अभी जो ये तक गिरिचंद था, ये गठबंधन से था, केसरी से मायावती सरकार थे। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करें, पीडीए आप सुने हैं कि नहीं? पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब संख्या समाज की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, उनके हक हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो उन पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे अब की बार? अब के बार हम जो है इसी पे भरोसा करेंगे, चंद्रशेखर आजाद पे ही, और किसी को वोट नहीं देंगे। हम समाजवादी के ही बस। चाचा अभी दूध लेके जा रहे हैं, है ना? दूध लेके जा रहे हैं। अच्छा, कैसी राजनीति देख रहे हैं आप? साइकिल से घूम रहे हैं और सभी गांव में जा रहे होंगे, कहीं कहीं चुनावी चर्चा भी हो रही होगी। राजनीति सबसे घटिया चल रही। सबसे घटिया? हाँ, हाँ। चाहे तो राहुल की हो, चाहे तुम्हारी अखिलेश की हो, राहुल। अच्छा, भाजपा की हो। अच्छा, राहुल से क्या नाराजगी? राहुल जनता के बीच में जाते हैं, राहुल उनकी बात करते हैं, उनके दुख तकलीफ को, युवाओं के, छात्र छात्राओं के, किसानों को दर्द को समझते, रोपाई भी कर रहे थे खेत में। सब चीज को समझते हैं। अब मुसलमानों का एक नेता मरा, वो अभी मार दिया, मुख्तार अंसारी को भाजपा वालों ने जहर देख के मार दिया, सुना मैंने ऐसा।
और मुसलमानों का नेता कोई रहा ही ना है। जो अच्छा नेता था सबको मार रहे हैं एक धोरे से, तो हम किस पे विश्वास करें? अच्छा, मुसलमानों के नेताओं से इन्हें क्या समस्या है? हैं? क्या समस्या है? मुसलमान को तो जो समझ रहे हैं कि यहाँ का कोई है, भगा देंगे बस यहाँ से मुसलमानों को तो, मगर मुसलमान डरने वाला ना है। अच्छा, यहाँ से फिर आप किस नेता को पसंद करेंगे? हैं? किस नेता को? मैं तो किसी नेता को पसंद नहीं करता। हाँ। हाँ। अच्छा, फिर क्या करेंगे? अब की बार किस पे भरोसा करेंगे? अब की बार तो मैं अपने ऊपर भरोसा कर रही हूँ। हाँ। मैं खुद इलेक्शन अरे वोट, अच्छा खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ हाँ। बस। कौन से पार्टी से लड़ेंगे? पार्टी किसी से नहीं लड़ने का, हाँ, निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा। हाँ।